बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल व करम से। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आज आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो काइंडली एक बार पढ़ लें। अल्लाह पाक की जज़ा के लिए अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 5 आपके साथ सोल्व करेंगे। उसका अभी पार्ट नंबर 5 सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। ठीक है बेटा, तो मैं आपके सामने भी वो लिखता हूँ, ब्रैकेट c माइनस बी ब्रैकेट प्लस ए। ओके, उसके बाद बेटा c प्लस ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है बेटा, पहले मैं बेटा सबसे पहले लेफ्ट साइड इसकी सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं एल एच डॉट एस, तो ब्रैकेट लगाएंगे c माइनस बी प्लस ए। तो सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूँ छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाता हूँ बड़ी ब्रैकेट सबसे, उसके बाद माइनस, फिर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, प्लस फिर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, पहले बेटा मैं सी की वैल्यू पुट करूँगा, -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 एंड 2 और माइनस बेटा बी के उसके बाद 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 3। ठीक है, बी की मैंने लिख ली। उसके बाद बेटा मैं लिखूँगा ए की वैल्यू 1 2 एंड 3, उसके बाद बेटा 2 3 1, उसके बाद बेटा 1 -1 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सबके सामने सोल्व करता हूँ। तो उसके बाद बेटा इसको मैं लिखूँगा, बड़ी ब्रैकेट डालूँगा, उसके बाद -1 और -1, उसके बाद 0 और -1 प्लस हो गए, +1 0 -1 पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, 0 -2 और ये माइनस का 2 था और माइनस में +2 हो गया हमारे पास, और ये 3 -2 1 -3 1 -1 1 में से -3 किया तो -3, 1 में से -1 किया तो 1 से -1 कर दिया, और 2 में से -3 निकाल देंगे, 2 -3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। हम दोबारा आपके सामने चेक कर लेते हैं, -1 और -1 हो गया। ठीक है, 0 में से -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +1, 0 में से -1 निकाल दे तो भी ठीक है। उसके बाद 0 में से -2 करेंगे, उसके बाद -2 और -1 +2 करेंगे, और 3 -2 करेंगे, उसके बाद 1 -3 करेंगे, उसके बाद 1 -1 करेंगे, उसके बाद 2 -3 करेंगे। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे साथ में 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो -1 -1 -2 0 + 1 1, 0 में से -1 निकाले तो -1, 0 में से -2 निकाले तो -2, -2 + 2 हमारे पास बेटा हो गया 0, और 3 -2 बेटा हो गया हमारे पास 1, और -1 -3 करे तो -2, और 1 -1 करे 0, 2 -3 करे तो -1। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद 1 2 3 एज इट लिख लेंगे, 2 3 1 1 -1 0। अब बेटा इसको लिखेंगे -2 तो जमा 1, पहले में 1 जमा 2, -1 जमा 3, -2 जमा 2, 0 जमा 3, 1 जमा 1, -2 जमा 1 0 -1 एंड -1 + 0। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो -2 + 1 1 1 + 2 3, 1 में अगर 2 जमा करें तो 3 हो जाते हैं, -1 जमा 3 तो हमारे पास 2 रह गए। ठीक है, -2 + 2 0, -2 + 1 -1। ठीक है बेटा, 0 + 3 3, 0 में से -1 निकालें तो -1, अगर -1 और +0 करें तो भी -1। अब मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, -2 + 1
तो 1 रह गया हमारे पास, 1 प्लस 2 हमारे पास 3 हो गया, -1 प्लस 3 2 रह गया हमारे पास, -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 1 2, ये मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, सॉरी, 1 प्लस 1 मेरे पास हो गया बेटा 2, 1 में 1 ऐड करें तो 2, 0 प्लस 3 3, 1 में 1 ऐड करें 2, और -2 प्लस 1 -1, 0 -1 -1, -1 प्लस 0, तो भी हमारे पास -1 रह गया। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड सोल्व हो गई है। अब मैं आपके सामने अभी राइट साइड इसकी नोट करता हूँ और मैं आपके सामने सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दी हुई है उसने C प्लस ब्रैकेट A माइनस B। तो बेटा मैं सबसे पहले इसी तरह ब्रैकेट C की लिखूँगा, यहाँ पे वैल्यू प्लस डालूंगा बेटा, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर A की वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है बेटा, फिर माइनस, फिर मैं B की यहाँ पे नोट करूँगा, फिर उसको क्लोज कर दूँगा। तो मेरे पास जो C की है वो सिर्फ -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब बेटा मैं यहाँ पे A की लिखूँगा, A की मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो यहाँ मैं B की लिखूँगा 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 3। आगे चलते हैं बेटा आपके सामने, इसको ऐसे लिखें क्योंकि सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम वही मेथड है। अब 1 में से अगर 1 निकालें बेटा तो कितने रह जाएंगे, हमें पता है अगर 1 में से 1 निकालें तो 0, ठीक है। 1 में से -1 करें तो 0, अगर 1 में से -1 करें तो ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 0। अगर 2 और -1 प्लस 1, -2 में से अगर -1 करें तो साथ माइनस ही लगा हुआ, माइनस प्लस होगा, 2 में 1 ऐड करें तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। उसके बाद बेटा 3 और -1 करें तो बेटा हमारे पास कितना रह जाएगा, सॉरी 2 रह जाएगा। 3 में से अगर 1 निकाल दें तो 2 रह गया हमारे पास, अगर 2 में से हम 2 निकाल दें तो बेटा 0 रह जाएगा, ठीक है। अगर 3 में से हम माइनस में प्लस करें इसको तो बेटा 3 में से अगर माइनस में प्लस करें तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा, 3 भी प्लस का तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। अगर हम 1 और -2 करें तो -1 हमारे पास रह जाएगा, अगर 1 -3 करें तो -2 रह जाएगा हमारे पास, अगर -1 और -1 करें तो -2, और 0 में से अगर -3 करें तो -3 हमारे पास बेटा रह जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करते हैं आपके सामने, ठीक है, अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो आगे इसको सोल्व करता हूँ बेटा। -1 और +0 क्या रह गया हमारे पास, -1 और +0 हमारे पास रह गया -1, और 0 में अगर 3 ऐड करें तो 3 हो गया बेटा, ठीक है। और अगर 0 में 2 ऐड करें तो बेटा 2 हो गया, अगर 0 में 0 ऐड करें तो 0 हो गया, अगर -2 में +5 ऐड करें तो 3, अगर 3 में -1 ऐड करें, 3 में से -1 करें तो हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद 1 में से अगर -2 को ऐड करें तो -1, और अगर अपना 1 में से -2 निकालें तो -1, अगर 2 में से -3 निकालें तो भी हमारे पास बेटा -1 रह जाएगा। हम चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड हमारे राइट साइड के बराबर है, तो आए हम देखते हैं हमारे राइट साइड ये लेफ्ट साइड हमारे पास ये थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे -1 लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो यूँ क्योंकि मैं भूल गया था, यहाँ पे -2 और +1 बेटा बचता है -1, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास -1 बचा। तो अब देखें लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के बराबर है, क्या आपको नज़र आ रहा है, देखिए लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड से, तो हम कह सकते हैं L.H.S इज इक्वल टू R.H.S, थस प्रूव्ड, जिन्हें साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अल्लाह पाक के फजल करम से, ठीक है। ये कि ना क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन हर वीडियो में करूँगा ताकि आपको समझने में आसान नहीं हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें आप, ठीक है, उस पर कमेंट भी किया करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।